हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बैंगन के भरते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो जी चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का बैंगन ले लिया है। बैंगन का भरता बनाने के लिए हमेशा बड़े साइज़ का बैंगन जो हल्के वाले होते हैं ना, उसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक बैंगन ले लिया है, 2 प्याज और 3 मैंने यहाँ टमाटर लिए हुए हैं, साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है हरा धनिया। और अब हमें क्या करना है, बैंगन को अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद हमें इसके ऊपर लगा लेना है ऑयल। ऑयल लगाने से क्या होगा, इसके ऊपर की जो स्किन है रोस्ट होने के बाद आसानी से निकल जाती है। तो जी यहाँ पर टमाटर को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके ऊपर भी हमें इस तरीके से ऑयल लगा लेना है, जिससे कि इसके ऊपर की जो स्किन है वो भी आसानी से निकल जाए। तो जी यहाँ पर बैंगन को रोस्ट करने के लिए मैंने गैस पर रखी हुई है एक जाली। तो हमें क्या करना है, इस तरह से जाली ले लेनी है और उसे इस तरीके से लगा देना है, क्योंकि हमारे पास ना ही तो तंदूर है और ना ही हमारे पास चूल्हा है। वैसे तो लोग क्या करते हैं कि इसको तंदूर के अंदर या फिर इसे चूल्हे के ऊपर भूनते हैं ना, तो उसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक जाली रखी हुई है, उसके ऊपर हमने बैंगन को लगा दिया है और साथ ही हम यहाँ रख देंगे टमाटर, जिससे कि साथ में हमारे जो टमाटर है ना वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। तो इसको अलट पलट करते हुए हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है और टमाटर को भी हमें पलटते हुए रोस्ट कर लेना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर जब तक हमारे टमाटर और बैंगन रोस्ट हो रहे हैं तब तक हमने यहाँ पर कर लेनी है बाकी की प्रिपरेशन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो प्याज ली हुई थी ना, उसको हमें अच्छे से चॉप कर लेना है। और यहाँ पर जो हरी मिर्च है और जो धनिया है ना, उसको भी हमें बढ़िया से बारीक बारीक कट कर लेना है। इन सारी चीज़ों को चॉप करने के साथ साथ हमें ध्यान देना है गैस की तरफ भी, क्योंकि हमने यहाँ पर बैंगन को रखा हुआ है रोस्ट होने के लिए। तो इसको इस तरीके से हम पलट देंगे और इस तरह से पलटते पलटते हमें चारों तरफ से इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। टमाटर को भी हमें अच्छे से पलट देना है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है 1-1 चम्मच। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे जो टमाटर और हमारे जो बैंगन है वो भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इनको हम एक बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। अब आप इनको हल्का सा ठंडा कर लीजिए, या फिर इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ से आप इसे हटा सकते हैं। बहुत ही ईजिली निकल जाता है क्योंकि हमने इसके ऊपर से ऑयल लगा दिया था। तो इस तरीके से हमें अच्छे से इसके ऊपर की जो स्किन है उसको हटा देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बैंगन के छिलकों को निकाल दिया है, बहुत ही ईजिली ये निकल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, बैंगन को हम निकाल कर रख लेंगे एक बर्तन में। अब हमारे जो टमाटर है ना, इसके स्किन को भी हमें अच्छे से निकाल देना है इस तरीके से। तो जी यहाँ पर हमारे जो टमाटर है वो भी छिल करके तैयार हो चुके हैं और दोनों ही चीज़ों को हमने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था, जिससे कि इसके ऊपर जो काला छिलका होता है ना वो हट जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना भूल गई थी, मैंने इसे पानी डालकर अच्छे से वॉश कर लिया था। और अब हमें क्या करना है, टमाटर को अलग हटा देना है और उसके बाद हमें अच्छे से इसको मैश कर लेना है। आप इसे मैशर की मदद से भी कर सकते हैं या फिर ये आप स्पून से भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली हो जाता है। अगर आपके बैंगन अच्छे से रोस्ट हुए हैं ना, अंदर तक पक चुके हैं, तो बहुत ही आसानी से ये इस तरह से आप स्पून से करेंगे ना तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। तो अच्छे से हम इसे मैश कर लेंगे। तो जी बैंगन को हमने अच्छे से मैश कर लिया था और उसके बाद हमने यहाँ पर जो टमाटर रोस्ट करके रखे थे ना, उनको भी हमें अच्छे से मैश कर लेना है। टमाटर भी हमारे बहुत ही अच्छे से मैश हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और प्याज वगैरह और सारी चीज़ों को हमने पहले ही कट करके रखा था। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी यहाँ गैस पर मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई रखी हुई है और उसमें हम डाल देंगे ऑयल। तो जी यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का यूज़ किया है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे, बहुत ही अच्छा और टेस्टी हमारा बैंगन का भरता बनकर तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पर ऑयल इसमें डाल दिया है, इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो यहाँ पर हमने डाल दिया है 1 टीस्पून जीरा और जीरे को हम अच्छे से चटकने देंगे। साथ ही मैंने 2 तेज़पत्ते इसमें डाल दिए हैं और अच्छे से जीरे को चटकने के बाद हमने यहाँ पर ले ली है 2 पिंच हींग। तो जी 2 पिंच हींग हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमने जो प्याज कट करके रखी थी ना, वो प्याज हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जी यहाँ पर आपको हींग जो है ना वो इसमें ज़रूर से ऐड करनी है, क्योंकि हींग से एक तो फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है बैंगन के भरते का, और साथ ही जो बैंगन होते हैं थोड़े से बादी होते हैं। हर कोई इंसान बैंगन के भरते को या बैंगन को नहीं झेल पाता है, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर हींग ऐड करनी है। हींग से क्या होगा, आपका जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना बहुत ही बढ़िया रहता है और हींग डालने से इसका फ्लेवर भी बढ़िया हो जाता है। तो आप इसके अंदर हींग ज़रूर से डालिए। तो जी बातों ही बातों में हमारी जो प्याज थी वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, हमें बस इतनी ही इसको फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क हम इसे नहीं करेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर जो अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया था ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे डालकर हमें अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है इस तरीके से।
अदरक लहसुन को अच्छे से चलाने के बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है हरी मिर्च। तो यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से कट कर लिया था और उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छे से चलाते हुए इसको भी हम फ्राई कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, जिससे कि सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही बढ़िया से हमारे ऑयल के अंदर आ जाएगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू के साथ हमारा बैंगन का भरता बनकर तैयार होगा। तो जी हरी मिर्च को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था, साथ ही हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे और नमक डालकर हमें अब अच्छे से इसको चलाते रहना है। कम से कम 1 मिनट के लिए हम इसे इस तरीके से चला लेंगे और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, जिससे कि हमारी कोई भी चीज़ जल ना जाए, यानी कि ओवर कुक ना हो जाए। तो जी यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं। साथ ही हमने यहाँ पर जो टमाटर को अच्छे से चॉप करके यानी कि मैश करके रखा था ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और टमाटर को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से और लगभग 1 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे एकदम लो फ्लेम पर। तो जी टमाटर तो हमारे पक रहे हैं, साथ के साथ हम इसमें कुछ मसाले भी शामिल कर देंगे। तो उसके लिए मैंने 2 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और साथ ही मैंने यहाँ पर धनिया का पाउडर इसके अंदर शामिल किया है, वो भी मैंने 2 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है और साथ ही 1 टीस्पून हमने यहाँ पर टर्मरिक यानी कि हल्दी का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। नमक हमने इसमें पहले ही शामिल कर दिया था, तो जी नमक हम इस वक्त इसमें शामिल नहीं करेंगे। अच्छे से चलाते हुए इसको मिक्स कर लेना है और बढ़िया से हमें इसे पका लेना है। तो और साथ ही यहाँ पर 2 चम्मच यहाँ पर हमने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा, हमारे जो मसाले हैं ना बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे, यानी कि इनका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा और बहुत ही बढ़िया सा इसके अंदर फ्लेवर आएगा। तो जी इस तरीके से अगर ज़रूरत लगे तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और बढ़िया से भूनते हुए हमें मसाले को अच्छे से पका लेना है। तो जी यहाँ पर जब तक तेल अलग और मसाला अलग ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो जी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से मसाला हमारे भून चुके हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसके अंदर, तेल अलग और मसाला अलग हो चुका है। तो यहाँ पर हमने जो बैंगन को रोस्ट करके रखा था ना अच्छे से मैश करके, तो उन बैगन को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे से चलाते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें कोई पानी ऐड नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना है, अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। सारी चीज़ें हमारी रोस्टेड हैं, पकी हुई हैं, तो सारी चीज़ों को हमें अच्छे से सिर्फ मिक्स करना है। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम एकदम लो कर लेंगे और उसके बाद हमें इसे लीड से कवर कर देना है और कवर करने के बाद हमें इसे कम से कम 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर पकाना है, जिससे कि सारी चीज़ों का फ्लेवर एक दूसरे में आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार हमारा बैंगन का भरता बनकर के तैयार होगा। तो जी यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया हमारा बैंगन का भरता बनकर के तैयार हुआ है। तेल अलग हो चुका है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं, बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक सीक्रेट मसाला। जी हाँ, तो यहाँ पर मैंने एक मैगी मसाला ले लिया है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। एक बार डाल करके देखिएगा, इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। डाल करके हमें अच्छे से चलाते हुए इसको मिक्स कर लेना है बहुत ही बढ़िया से और इसे मिक्स करने के बाद हमें इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला। तो मैंने यहाँ पर गरम मसाला इसमें ऐड किया है लास्ट में 1 टीस्पून भर के और गरम मसाला डालने के बाद में हम यहाँ पर मुट्ठी भर इसमें कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो लुक है कितना टेम्पटिंग है। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में। तो धनिया डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर तैयार हो चुका है हमारा बहुत ही डिलीशियस सा बैंगन का भरता। तो आप इसे रोटी के साथ सर्व करें या पराठों के साथ, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो जी फटाफट से आप इसे अपने घर में बनाइए और सभी को खिलाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप मेरी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।